Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In our today's video, we are going to discuss another important question which deals with the powers of police officer to arrest without warrant. तो अगर आपको इस वीडियो में इन सेक्शन 41 कवर होगा, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट कवर होगा और ऑल्सो कौन कौन से केसेस हैं जो सेक्शन 41 बी सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर कवर्ड है, जिस केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इन सब केसेस में वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको पता चलेगा कि अरनीश कुमार के केस में क्या गाइडलाइंस थी, पुलिस ऑफिसर कब कब अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट एंड सेक्शन 41 इन डिटेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम करेंगे एज ऑलवेज क्वेश्चन अगर हमारा ये आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इस केस में आपको इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले आपको ये बताना है कि द पावर ऑफ अरेस्ट इज प्रोवाइडेड to bring accused under the process of criminal justice administration system and put machinery under process। मतलब कि आप सबसे पहले अरेस्ट होता क्यों है वो आप ये बताओगे कि पावर ऑफ अरेस्ट इसलिए है जिससे कि हम अक्यूज को क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ला पाए और एक मशीनरी शुरू कर पाए, एक प्रोसेस को शुरू कर पाए जिससे कि हम ये बता पाए आफ्टर कंडक्टिंग ट्रायल कि अक्यूज गिल्टी था या नॉट गिल्टी था और क्राइम हुआ था तो किसने किया था। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज द टर्म अरेस्ट इज नॉट डिफाइंड अंडर द कोड generally, but generally it means that a complete deprivation of personal liberty of person and his confinement with authority of law। ये उसका जनरल मीनिंग है, but the term arrest per se is not defined। Then coming on to third point, that the police officer must arrest with caution, keeping in mind that the offense alleged against him and his right to personal liberty। मतलब पुलिस ऑफिसर जब अपनी अरेस्ट की पावर एक्सरसाइज करेगा तो उसको दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, क्या वो कॉग्निजेबल है या वो नॉन कॉग्निजेबल है। दूसरा, कि उसकी पर्सनल लिबर्टी की जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अरेस्ट करना है। कमिंग ऑन टू द सेकंड हेडिंग, जो मेन हेडिंग है हमारे इस क्वेश्चन की कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 41। स्टार्टिंग विद द सेक्शन, देखो द कोड प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब फॉलोइंग केसेस में कौन से केसेस आते हैं, हमारे पास है अराउंड 10 केसेस। 10 केसेस में वो पावर्स दी हुई है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को इवन विदाउट इशूइंग वारंट। मतलब कि वारंट आपको मजिस्ट्रेट से वारंट लेके नहीं आना है और उसके बाद अरेस्ट नहीं करना है, इतना सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप जाके अरेस्ट कर लो पर्सन को। ये केसेस सिर्फ 10 है। पहला है इफ द अक्यूज कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसको वारंट लाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंस वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे पॉइंट को ध्यान रखने के लिए वो कीवर्ड है। सेकंड इज credible information received that police officer has reason to believe that accused has committed a cognizable offense which is punishable with imprisonment exceeding 7 years। यहाँ पर चार चीजें हैं। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस ऑफिसर को ऐसा रीजन टू बिलीव है कि द अक्यूज्ड हैज कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड वो ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, एक्सीडिंग 7 years, तो वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। थर्ड इज if the accused is proclaimed offender। Then fourth is in possession or suspected of stolen property। अगर accused suspected property stolen property के possession में है या suspected है उस property से related तो उसको भी arrest कर सकते हैं। और if any accused obstruct police officer in execution of his duty। Then comes suspected of being deserter of armed forces। मतलब अगर कोई deserter of armed forces है, ठीक है, और अगर वो suspected भी है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। सेवेंथ इज बीइंग रिलीज्ड कन्विक्ट। अगर जो एक्यूज था वो ट्रायल होने के बाद कन्विक्ट हो गया था और वो उसको रिलीज किया था अंडर सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 और वो उसको ब्रीच कर देता है, 356 सबसेक्शन 5 की कंडीशन को ब्रीच करता है एक रिलीज्ड कन्विक्ट, तो पुलिस ऑफिसर उस ब्रीच के ऊपर उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। देन कम्स 8th पॉइंट, दैट इज रिक्वेजिशन बाय अनदर पुलिस ऑफिसर। तो रिक्वेजिशन बाय अनदर पुलिस ऑफिसर से मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम हुआ है जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन तो मिली और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है बट वो इन्फॉर्मेशन मिली है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन की, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को जहां पे वो क्राइम कमिट हुआ है टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। तो यहाँ पर वो रिक्वेजिशन के मिलने पर भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। देन कम्स 9th पॉइंट, दैट इज अगेंस्ट एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन और रीजनेबल कंप्लेंट that offense committed is outside India under extradition is liable to be detained in India। अब ये एक्सट्रेडिशन वाला पॉइंट है कि अगर आपने बाहर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो इंडिया में क्राइम है
तो उस केस में आपको इंडिया में जब जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उस ऑफेंस के ग्राउंड पे आपको इंडिया में डिटेन करके रख लिया जाएगा। ठीक है, उस केसेस में भी एक्स्ट्राडिशन के अंडर आपको पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने की। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज upon receiving against the credible information or reasonable suspicion or reasonable complaint. CI is credible information, RS is reasonable suspicion, RC is reasonable complaint that accused committed cognizable offense exceeding 7 years with or without fine. कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और ये हमको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन या रीजनेबल कंप्लेंट से पता चलता है कि किसी ने अक्यूज ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है विथ और विदाउट फाइन। उस केसेस में पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड मे अरेस्ट। एंड इफ पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर ऐसा ऑफेंस हुआ है और ये नेसेसरी है इसको अरेस्ट करना, क्यों अरेस्ट करना नेसेसरी है विदाउट वारंट? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये जो ए से लेके ई तक के ग्राउंड्स है, ये इंफॉर्मेशन मिलने पर, कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलने पर अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट करना जरूरी है इन सब कारण के कारण, इन सब ग्राउंड्स के कारण, ए बी सी डी ई के कारण, तो वो अरेस्ट कर सकता है। वो कौन से रीजन है? पहला, और ये कवर्ड कहां है? 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के सेकंड सब क्लॉज में। तो यहां पर आया है फर्स्ट ए का क्या है? बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसको अरेस्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन और टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम। थर्ड इज टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। अगर उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो एविडेंस को टेम्पर कर देगा। फोर्थ इज टू प्रिवेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू विटनेस टू डिसुएड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग फैक्ट। ठीक है, तो हम अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो विटनेसेस को थ्रेट करेगा कि तुम वो फैक्ट की डिस्कवरी मत बताना, उसको कोई फैक्ट डिस्क्लोज मत करना। तो वो थ्रेट करेगा विटनेसेस को, जिससे ट्रायल सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। देन कम्स लास्ट पॉइंट, दैट इज टू इंश्योर हिज प्रेजेंस। उसके प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए, जहां भी उसको अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करना होगा तो उसके प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर अरेस्ट पुलिस ऑफिसर हैज टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, आपको विद रीजन अरेस्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट हेडिंग अंडर दिस क्वेश्चन इज कंक्लूजन। सबसे पहले आपको देना है कि सीआरपीसी एम्पल पावर्स देता है पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बट this should be done to prevent the commission of offenses and in case offense is committed to put a person in process of criminal justice administration। मतलब कि कंक्लूजन पार्ट आपको बस इतना सा देना है कि दो सीआरपीसी ने एम्पल पावर्स दिए पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए, बट दिस शुड ओनली बी डन टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंस एंड टू पुट द एक्यूज्ड पर्सन इन द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उस मशीनरी में आपको उसको पुट करने के लिए अरेस्ट करना जरूरी है। एंड while exercising the powers to arrest without warrant, several guidelines were issued in the case of Jogendra Kumar, then DK Vasu, and the latest judgment on the guidelines is Arnesh Kumar versus State of Bihar। इस केस में सुप्रीम कोर्ट gave detailed guidelines for arrest without warrant, जो कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है, जो कि है explain the powers of police officer to arrest without warrant in the light of guidelines given by Honorable Supreme Court in Arnesh Kumar versus State of Bihar। तो इसकी गाइडलाइंस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल द टाइम आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, थैंक यू।